अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। जो हमारा टॉपिक है अगला वो है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले आपको सबसे पहले पढ़ना है इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को इतना बता दूँ कि आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन की एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे होगा उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो उसके पहले कि आप लोग फंक्शन को कैसे प्लॉट करते हैं मैं आप लोगों को बता दूँ। एक फंक्शन होता है, एक एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। यहाँ पे तमाम लेफ़्ट साइड पे जो है नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव, अपवर्ड में पॉजिटिव और डाउनवर्ड में नेगेटिव। ये आप लोगों ने याद करना है अगर आप लोगों को याद नहीं है तो, ठीक है। अब किसी फंक्शन को प्लॉट करने का तरीका क्या है? बेसिकली आपने क्या करना है, कुछ नेगेटिव साइड से पॉइंट ले लेना है एक्स एक्सिस के और कुछ पॉजिटिव साइड से पॉइंट लेना। मैंने क्या लिया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। मैं चाहती तो मैं आगे भी जा सकती थी, यहाँ की तरफ भी जा सकती, यहाँ की तरफ भी जा सकती थी, बट मैंने क्या किया कि कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ से ले लिए, जितने यहाँ से लिए उतने यहाँ से भी लिए, ताकि मुझे शेप का पता चल जाए कि ग्राफ की शेप क्या है। तो मैंने क्या किया, बारी बारी पॉइंट पुट किया। -3 पुट किया तो -3 का स्क्वायर 9, -2 पुट किया 4, -1 पुट किया 1, 0 पुट किया 0, 1 पुट किया 1 और 2 पुट किया 4 और 3 पुट किया तो 9 एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, अब किसी ख़ास इंटरवल में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इंटरवल है 0 से अबव, ठीक है। किसी ख़ास इंटरवल में कोई फंक्शन तब इंक्रीजिंग होगा कि जैसे आप छोटी वैल्यू पुट करें तो छोटा आंसर आए, बड़ी वैल्यू पुट करें तो बड़ा आंसर आता जाए। तो किसी भी खास इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग तब होगा कि छोटी वैल्यू पुट करने से छोटा आंसर, बड़ी वैल्यू पुट करने से बड़ा आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ आ रही होगी। देखिए, 0 पुट किया तो 0 आया, 1 पुट किया 1 आया, 2 पुट किया 4 और 3 पुट किया 9। यानी कि जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करती जा रही हूँ तो वाई की वैल्यू भी पहले वाले से बड़ी आती जा रही है, ठीक है। अब हम डेफिनेशन पे जाते हैं। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, किसी भी इंटरवल में, जगह 0 से, लेट सपोज 0 से 5 ले लो, 0 से 10 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। इफ़ फंक्शन की वैल्यू छोटी आ रही है x1 पुट करने से, x2 के लिहाज से, मतलब x1 पुट किया आपने तो छोटी वैल्यू आ रही है, यानी x1 आप इसको ले लें, लेट सपोज 1 को, ठीक है, और x2 ले लें आप 2 को। x1 की वैल्यू फंक्शन पे 1 छोटी आ रही है, ठीक है, और x2 की वैल्यू से छोटी आ रही है, यानी कि 4 इज़ लेस देन 1 इज़ लेस देन 4। फंक्शन की वैल्यू x1 पे 1 है और फंक्शन की वैल्यू x2 पे 4 है, यानी 1 पुट करने से फंक्शन की वैल्यू छोटी आ रही है और 2 पुट करने से फंक्शन की वैल्यू उससे बड़ी आ रही है। जब छोटी वैल्यू हो तो आपके पास छोटा आंसर आ रहा है और बड़ी वैल्यू पे बड़ा आंसर आ रहा है उसके लिहाज से। और वो जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों उस ख़ास इंटरवल में से, यानी कि आपके पास किसी इंटरवल में से हैं 0 और 10 के इंटरवल में से, ठीक है। अच्छा, अब कोई फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा? डिक्रीजिंग बेसिकली अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग तब होता है कि आप लोग छोटी वैल्यू पुट करें तो आपके पास जो आंसर आए वो अगले वाली से बड़ा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या मतलब, आपके पास अब ये देखिए, ये फंक्शन की एग्जांपल है, मैं इसमें 0 से ही स्टार्ट करती हूँ, 0, 1, 2, 3 लेट सपोज। अब जब मैं इसमें 0 डालती हूँ तो मेरे पास आता है 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, आपके पास क्या आता है -0 यानी कि 0। और यहाँ पर आपके पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बाहर है ना तो इसलिए स्क्वायर को खा नहीं रहा, तो यहाँ से -1 आ जाएगा, यहाँ से -4 आ जाएगा और यहाँ से -1 आ जाएगा। यानी कि आप वैल्यू बड़ी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। और देख लें कि y की वैल्यू छोटी हो जाती है, क्योंकि जो 0 है वो बड़ा है, -1 छोटा है, -4 मज़ीद छोटा है, -9 मज़ीद छोटा है। तो जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज़ करें, y की वैल्यू छोटी होती जा रही है पुरानी वाली वैल्यू से। ऐसे फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। जबकि हम इधर बड़ी वैल्यू पुट करते जा रहे थे तो y की वैल्यू भी बड़ी होती जा रही थी पिछले वाली वैल्यू से, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हमारे पास क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब फंक्शन किसी भी इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा कि फंक्शन की पहले वाली पुट करने से वैल्यू बड़ी हो दूसरे वाली वैल्यू के मुकाबले में, यानी कि 0 इज़ ग्रेटर दैन -1 वैन एवर, जब आपने के पास छोटे वैल्यू पे बड़ा आंसर आया और बड़ी वैल्यू पे छोटा आंसर आया, उलट हो रहा हो, ठीक है। ऐसे फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अगर हम इसके ग्राफ के बारे में जाएं तो 0 पे आपको 0 दे रहा है, 1 पे आपको
-1 दे रहे हैं, डाउनवर्ड की तरफ होते हैं नेगेटिव वैल्यू। 2 पे जो है आपके पास -4 है, ठीक है। और 3 पे जो है अब आपके पास क्या है, -9 है। अगर मैं इसको प्लॉट कर लूँ, आप लोग खुद इसको इस तरीके से प्लॉट करेंगे। अच्छा, प्लॉट कैसे करेंगे मैं आप लोगों को अभी बता दूँ, फिर नीचे वाला ग्राफ आपने खुद प्लॉट करना होगा। मैं अभी आपको बताऊँगी, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिए थे -3 पे 9, तो यहाँ पे मैंने -3 पे रख कर 9 की हाइट को टच किया था, ठीक है। 9 मैंने प्लॉट नहीं किया था, तो मैंने गैस किया कि 9 तक मैं इसको लेके नहीं गई थी। आप लोग 9 तक ले जाएँ और -9 तक की हाइट को टच करें। -2 पे क्या है, -2 पे 4 की हाइट को देखिए मैंने टच किया। -1 पे मैं किसकी हाइट को टच करूँगी, 1 की हाइट को, ठीक हो गया। और 0 पे नो हाइट, बिकॉज 0 पे 0 है। 1 पे 1 पे रख के 1 की हाइट तक पॉइंट लगाना है। 2 पे 4 यानी 2 पे रख के मैंने 4 की हाइट को पॉइंट लगाना है। और 3 पे 9, 3 पे रख के मैंने 9 की हाइट को टच की। जब मैंने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आपके पास यहाँ पे ये बन गया। अब आपने भी इसको जब ज्वाइन करेंगे तो मेरे ख्याल से जो ग्राफ इसका आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो अगर आप लोग इसको यानी कि इस तरीके से पैराबोला का यानी कि इस तरीके से आपके पास ग्राफ आएगा कप शेप में, डाउनवर्ड कप शेप में, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई करें और फिर मुझे बता दें कि इसका ग्राफ डाउनवर्ड कप शेप में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जो अगली डेफिनेशन है या नोट है वो ये है कि अगर फंक्शन इफ़ f of x is differentiable on the open interval a b, then function f of x is strictly increasing if derivative is greater than 0, and a function is decreasing if derivative is derivative is less than 0 for that interval। अगला यह है यानी कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, वो तब होगा जब उसका डेरिवेटिव जो है उसका आंसर ग्रेटर दैन 0 होगा। फंक्शन डिक्रीजिंग तब होगा जब उसके डेरिवेटिव का आंसर लेस दैन 0 आएगा। अब नोट 2 क्या है, फंक्शन जो है ना इंक्रीज हो रहा होगा ना डिक्रीज हो रहा होगा इफ़ द टेंजेंट लाइन टू इट्स ग्राफ एट अ पॉइंट मेक्स अ जीरो स्लोप। यानी कि अगर आपके पास किसी का डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करने से आंसर 0 आ रहा है, यानी कि ना 0 से बड़ा आ रहा है ना 0 से छोटा आ रहा है, बल्कि एग्जैक्टली 0 आ रहा है, तो ना वो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना वो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, वो अपनी जगह पे। ये देखें, ये जो फंक्शन है इसका जो है स्लोप क्या है, स्लोप नहीं है, तो यानी ये फंक्शन ना इंक्रीज है और ना डिक्रीज है। अब determine the example 1 value of x at which the function is increasing or decreasing, also find at which the function is neither increasing nor decreasing। अच्छा, अब हमें पता चल गया है कि अगर हमने कोई फंक्शन की इंक्रीजिंग के बारे में बताना है तो हमने उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और उसको हमने ग्रेटर दैन 0 लेके पॉइंट बना लेने हैं, और डिक्रीजिंग के लिए हमने इसका डेरिवेटिव मालूम करना है और उसको लेस दैन 0 लेके पॉइंट बनाना है। कैसे करेंगे, ये फंक्शन है, ये एग्जांपल है कि हमने बताना है कि इस फंक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पर हो रहा है और कहाँ पर वो ना इंक्रीज़ हो रहा है और ना डिक्रीज़ हो रहा है। तो सिंपल स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, -x² पे अलग लेंगे, 10x पे अलग लेंगे, 5 पे अलग लेंगे। अब ये बहुत बार तब हम कर चुके हैं तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही कि x² का डेरिवेटिव 2x आया है, इसका 10 आ जाएगा। जब आप लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -x² का डेरिवेटिव 2x और यहाँ पे है माइनस, और 10x का डेरिवेटिव 10 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो कि है 5 वो 0, उसको मैंने इसका लिखा भी नहीं है। उसके बाद जो है अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर ये 2 कॉमन ले लिया, -2 कॉमन, तो आपके पास अंदर x और यहाँ पे माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर ब्रैकेट का साइन चेंज होता है, प्लस आ जाएगा और 2 5 10 हो गया। अच्छा, अगर आप फंक्शन इज इंक्रीजिंग वैन, जब आपके पास क्या होता है डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर दैन 0 होगा। मैंने डेरिवेटिव को इक्वेट कर दिया ग्रेटर दैन 0 खुद से, ताकि मुझे वो पॉइंट्स मिल जाए, वो इंटरवल मिल जाए कि कहाँ पर ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये खुद से करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको ग्रेटर दैन 0 ले लिया, उसके ग्रेटर दैन 0 के बाद मैंने -2 के साथ इसको क्या किया, डिवाइड की। ये याद रखें कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो इक्वालिटी चेंज नहीं होती, लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इक्वालिटी अगर ग्रेटर है तो वो उसका साइन चेंज होता है, यानी उसका मुँह उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है, चेंज होता है। यहाँ पे इस तरफ मुंह था, अब इस तरफ हो जाएगा, यानी ग्रेटर था तो अब वो प्लस में चेंज हो गया, बिकॉज हमने नेगेटिव नंबर के साथ इसको डिवाइड किया। तो ये मत सोचना कि ये मैंने गलती से किया है, ऐसा नहीं है। जब भी हम नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, ये ग्रेटर था तो इसकी वजह से ये लेस हो गया। मज़ीद x + 5 आपके पास बच गया,
ये इसी तरीके से जैसे हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये साइड पे जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब x इज़ लेस देन -5। अब नंबर लाइन के बारे में मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, ये नंबर लाइन होती है, दरमियान में क्या होता है 0, राइट साइड पे 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन। अब x इज़ लेस देन -5 का क्या मतलब है कि वो वैल्यू जो -5 से छोटी हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे इसको आप लोगों को समझाना है ना, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे। -5 पे आपने क्या कर लिया, एक डॉट लगा लिया, ठीक है, यानी कि एक सर्कल लगा लिया। और लेस देन -5 का मतलब होता है पीछे की तरफ जाओ, ग्रेटर का मतलब होगा आपने आगे की तरफ जाना है। अब चूंकि ये लेस का साइन है तो आपने पीछे की तरफ मूव कर देना है। अब पीछे आपके पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये कहाँ पे जा रही हैं, बिल्कुल -इन्फिनिटी की यही वैल्यू होती है। और यह कौन सी वैल्यू होती है, इन्फिनिटी। तो जो इंटरवल बनता है वो आप लोग की हमेशा याद रखें, हमेशा 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 याद रखें कि इंटरवल जो बनता है, यानी कि जो हम काउंटिंग करते हैं, वो लेफ़्ट से राइट की तरफ करते हैं। तो लेफ़्ट की जो वैल्यू है वो क्या है, -इन्फिनिटी, और जो इसकी ना, इस लाइन की, और राइट पे जो पॉइंट है वो -5 है। तो इसका इंटरवल है -इन्फिनिटी से -5। और ये आपके पास है ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का क्या मतलब है, इस तरीके से, यानी कि एंड जो पॉइंट्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगी कि इस साइन का क्या मतलब है, और इस वाले जो हम ब्रैकेट, अगर इस तरह वाली ब्रैकेट डालें तो उसमें क्या फ़र्क होगा। तो ज़रा सा मेरे साथ रहें आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब एज फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एज फंक्शन इज डिक्रीजिंग व्हेन एफ डैश इज लेस देन 0। तो आपने क्या कर लिया कि डेरिवेटिव को लेस देन 0 ले लिया, ठीक है, खुद से इक्वेट कर लिया जैसे हमने यहाँ पे किया था। अगेन इसी तरीके से -2 के साथ डिवाइड करेंगे, इक्वलिटी लेस थी वो ग्रेटर में चेंज होगी, और उसके बाद आपने ये -5 उधर गया, अब ये ग्रेटर का साइन है। अच्छा, अब -5 पे आपने सर्कल डाला, और अब आपने ग्रेटर है तो ग्रेटर का मतलब है आपने राइट साइड पर जाना है, राइट साइड पर जाना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इंटरवल आप लोग बनाते हैं, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, लेफ्ट से राइट। तो जो लेफ्ट पे पॉइंट है वो -5 है, और राइट पे हमेशा जो पॉइंट होता है वो अगर आगे तक जा रहा है तो वो इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब है कि -5 से इन्फिनिटी पे ये जो इंटरवल पे ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपके पास, अब इसको चेक करना चाहते हैं हम कि क्या वाकई ऐसी बात है या नहीं है। अब हमने क्या किया, अब हम इसको चेक कर लें, तो हमने उसके लिए क्या किया, फॉर वैल्यूज़ ग्रेटर देन -5 वी मस्ट हैव डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि अगर ग्रेटर देन -5 है तो उस पर जो फंक्शन का आंसर है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, यानी कि मैं -4 पुट करूँ तो डिक्रीज़ हो, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया कि यहाँ पे मैंने -4 को क्या कर लिया, पुट कर लिया क्वेश्चन में, किस में, फंक्शन में। फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, ना कि डेरिवेटिव, ठीक है। कौन डिक्रीज़ हो रहा है, फंक्शन। तो फंक्शन क्या था, -x स्क्वायर -10x -5, उसमें मैंने पुट कर लिया। जब मैंने पुट कर लिया तो मेरे पास आंसर, पुटिंग मुझे पता है आप लोगों को आती है, तो उससे जो मेरे पास आंसर आया वो है 19। उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट पॉइंट पुट किया वो होगा मे बी -3, ठीक है, वो होगा -3। जब मैंने -3 पुट कर लिया तो मेरे पास आता है 16 आंसर। तो उसके बाद मैंने पुट कर लिया -2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -3 के बाद क्या आता है, -2। अच्छा, अब आप लोग देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूँ -5 से इन्फिनिट -4 की तरफ, पहले 19 आया, फिर -3 पुट किया तो 16 आया, -2 पुट किया तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू 11 आएगी। तो यानी कि फंक्शन जो है डिक्रीज हो रहा है। नाउ फॉर वैल्यू लेस देन -5 वी मस्ट हैव इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि वो कहता है कि आप इस इंटरवल में जब मूव करेंगे तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा। अब मज़े की बात यह है कि चेक करते हैं इसको। तो मैंने सबसे पहले क्या पुट कर लिया है, मैंने इसमें -7, यानी कि ये कहता है कि इस तरीके से आप जाएंगे ना, इस तरीके -इन्फिनिटी से -5 की तरफ, तो ये इंक्रीज़ होगा। चेक करते हैं, मैंने -7 पुट कर लिया, फिर -6 पुट कर लिया, ठीक है। देखते हैं, -7 पे आपके पास कम वैल्यू आनी चाहिए और -6 पे आपके पास बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि उसने ऐसे बोला कि ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है -इन्फिनिटी से 5, क्योंकि हमेशा काउंटिंग इस तरीके से होती है, ठीक हो गया। अब मैंने जब -7 पुट कर लिया तो मेरे पास 16 आया, और -6 पुट कर लिया तो 19 आया, यानी कि -7 पे छोटी वैल्यू आई और -6 पे बड़ी वैल्यू। इसका मतलब है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक हो गया इस इंटरवल में। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, determine the value of x at which the function this is increasing or decreasing. Also find the points at which the given function is neither increasing neither decreasing. कुछ भी नहीं करना, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव मैंने ले लिया, इसका तो 2x + 2 आता है। मुझे पता है कि आप लोग इस पर अब ट्रेन हो चुके हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग किस तरीके से इसका डेरिवेटिव लेंगे और क्या करेंगे, तो मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया।
अच्छा, फंक्शन इंक्रीज़ होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो ये मैंने खुद से क्लेम किया, ठीक है। या खुद से क्लेम नहीं किया, मैंने पीछे पढ़ा। मैंने आपको बताया कि जब फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं तब इंक्रीजिंग होता है जब डेरिवेटिव का जो आंसर होता है ग्रेटर देन 0 होता है। अब मैंने यहाँ पर खुद से लिखा है, मैं ये बताना चाह रही थी बेसिकली, सॉरी, ठीक है। तो 2x+2 को मैंने ग्रेटर देन 0 ले लिया और उसके लिए मैंने क्या कर लिया, x के लिए सॉल्व कर लिया, यानी कि x की मैंने वैल्यू निकाल ली। ये 2 साइड पर जाएगा तो -2 होगा। उसी तरीके से करेंगे जैसे हम इक्वल होता था तो हम करते थे। अब मैं 2 के साथ डिवाइड करूँ, चूँकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव तो है नहीं है, तो जैसे जैसे इसका ग्रेटर की तरफ अगर साइन है तो वो ग्रेटर ही रहेगा, इसको रिवर्स नहीं करेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है, उसमें आपने -1 को तलाश करना है। -1 को तलाश करके यहाँ पे -1 के ऊपर सर्कल बनाना है। अब ये ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर के लिए जब भी आपने, अब ये याद रखें, जब मुँह खुला हुआ है ना इस तरीके से तो ये ग्रेटर है, और कमर होती है तो वो लेस होता है। अब ग्रेटर है तो आपने क्या करना है, इस तरफ जाना है, यानी राइट साइड पे जाना है, और लेस होगा तो आपने लेफ़्ट साइड पे जाना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब काउंटिंग कैसे करते हैं, यहाँ से लेफ़्ट से राइट स्टार्ट करते हैं, तो इंटरवल क्या हो गया, -1 से इन्फिनिटी। साइड पे इन्फिनिटी होता है और इस साइड पे -इन्फिनिटी होता है। इसका ये मतलब होता है कि -1 से इन्फिनिटी के इंटरवल में ये इंक्रीज़ हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हम डिक्रीजिंग वाला भी चेक करेंगे, ठीक हो गया, ठीक है। अब फंक्शन डिक्रीज तब होगा जब उसका डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 होगा। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये नोट्स मैंने बना लिए हैं, आपने इसको कॉपी में लिखना है। और अगर आप लोग कॉपी में नहीं लिख सकते तो मैं किसी दिन आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी आ जाऊँगी, आप लोग मुझसे ये नोट्स ले लेना, ठीक है, और अपने लिए फ़ोटो स्टेट कर लेना। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप लोग अपनी कॉपी में इसको लिखें, ठीक है। अब डिक्रीजिंग तब होगा जब आपके पास डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0 आएगा। 2x+2 लेस देन 0। अब ये 2 साइड पर जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगेन 2 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वलिटी रिवर्स नहीं होगी, यानी कि अगर ऊपर से लेस जा रहा है तो ये लेस ही रहेगा, ना कि इसकी शक्ल जो है चेंज हो जाए। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, -1 को तलाश करके उसके ऊपर एक सर्कल लगा लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, लेस है तो अपने लेफ्ट की तरफ जाना है। अगेन काउंटिंग में ये -इन्फिनिटी होता है और ये इन्फिनिटी और काउंटिंग जो है लेफ्ट से राइट होती है। तो -इन्फिनिटी से -1 के इंटरवल में ये डिक्रीज़ हो रहा है। अब हम कहते हैं लेट्स चेक, ठीक है, यानी कि हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स चेक का क्या मतलब है कि आपको ये बताता है, अगर मैं पूरा पुराना पेज वापस लाऊं कि -1 से इन्फिनिटी पे ये इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि अगर मैं 0 पुट करूं तो वैल्यू कम आएगी, 1 पुट करूँ तो बढ़ती जाएगी वैल्यू, यानी कि इधर मेरी वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, डिक्रीज़ के लिए चेक कर लिया, आई थिंक सो, ठीक है। फॉर वैल्यू लेस देन -1 वी मस्ट हैव डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि इन्फिनिटी से -1 के जो कॉलम है, इंटरवल है, उसमें ये डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि -3 पे वैल्यू कम आएगी, बड़ी आएगी, -2 पे वैल्यू सॉरी -3 पे वैल्यू जो है आपके पास बड़ी आएगी, -2 पे वैल्यू कम आएगी, ठीक है, यानी कि इसमें डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, -3 पे चेक किया, मैंने -3 पे चेक किया तो 5 आ गया। पुटिंग तो करना है ना, आपको आता तरीका पुटिंग। ये याद रखें कि ये हम किसके बारे में, डेरिवेटिव से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़, ना कि डेरिवेटिव बजाते खुद। हम इस डेरिवेटिव से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो गिवन वाला फंक्शन ये इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो कहाँ पर हो रहा है, ठीक हो गया। डेरिवेटिव के बारे में नहीं कह रही हूँ मैं, इस फंक्शन के बारे में कह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं ना, इस मेन फंक्शन में पुट करते हैं, ठीक है। तो अब ये चूँकि ये कह रहा है कि -इन्फिनिटी से -1 के कॉलम में ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अगर आगे जाते जाएंगे तो ये डिक्रीज़ होता जाएगा। -3 पे वैल्यू बड़ी आएगी, -2 पे वैल्यू कम आएगी, -3 पे वैल्यू -3 पे 5 आया है और -2 पे -3 आया, कम हो गया ना, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये कह रहा था, जो पुराना पेज था उसमें ये कह रहा था कि आप -1 से इन्फिनिटी के में जाएंगे तो इंक्रीज़ होगा, यानी कि 0 पुट करूँगी तो कम वैल्यू आएगी, 1 पुट करूँगी तो बड़ी वैल्यू आएगी। 0 पुट कर लिया तो -3 आया, 1 पुट कर लिया तो 0 आया, यानी बड़ा हो रहा है। 2 पुट के तो उससे मज़ीद बड़ा हो गया, ठीक है। इन्होंने -4 पे भी चेक कर लिया कि अगर आप -4 पे जाएँ तो अगर यहाँ पर और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा है ना कि यहाँ पर इस तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है, इस तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है, -इन्फिनिटी से -1 में। तो अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो बड़ी होगी, तो आप चेक कर लें कि ये बड़ी हुई हुई है, ठीक हो गया। इस तरीके से आप जाएंगे तो ये डिक्रीज़ 4 पे बड़ी, -3 पे छोटी, -2 पे मज़ीद छोटी, इस तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है। और इंक्रीज़ कैसे हो रहा था, -1 से आगे की तरफ, तो 0 पे बड़ी, 0 पे छोटी, फिर बड़ी 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 बड़ी, तो वो इंक्रीज़ हो रहा था। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी,
ठीक है, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने क्या समरी बताई, आप लोगों को समरी दे देती हूँ। बेसिकली हमने क्या किया कि कोई भी फंक्शन आपके पास हो तो आपने उसका क्या करना होता है, आपने क्या करना होता है कि जो भी फंक्शन आपके पास गिवन हो आपने उसका क्या करना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। डेरिवेटिव में आपने सबसे पहले इक्वेट करना है ग्रेटर दैन ज़ीरो पे, उसमें आपके पास इंटरवल आएगा और फिर लेस दैन ज़ीरो आपने इसको इक्वेट करके इंटरवल निकाला है। ठीक है, उसके बाद आपने कहा -1 से इन्फिनिटी पे ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी बनाना आगे होगा। ठीक है, और ये जो है -∞ to -1 ये डिक्रीज़ हो रहा है। अब शायद पुटिंग करने में प्रॉब्लम हो तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसका मतलब है कि ये इस इंटरवल में डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि -4 पे, यानी आगे जैसे जैसे आप जाते जाएंगे डिक्रीज़ होता जाएगा। -4 पे बड़ी, -3 पे डिक्रीज़ यानी कि छोटा हो रहा है, -2 पे मज़ीद छोटा होगा। ठीक है, अच्छा, और हमने ये कहा कि -1 से इन्फिनिटी पे ये इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जैसे आप आगे जाते जाएंगे 0 पे तो कम वैल्यू होगी, लेकिन 1 पे जाएंगे इंक्रीज़, 2 पे और इंक्रीज़, 3 पे और इंक्रीज़, और जो कि हमने यहाँ पे ये शो कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक ये वो है रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।